आदेश जय महाकाल। देखिए, जब कोई साधक या भाई बहन संकटों से घिर जाता है तो सबसे पहले महाबली हनुमान जी की शरण में जाता है। वो रोज सुंदरकांड पढ़ता है और चालीसा तो ये तो एक नियम है। आज भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ये हमारे दिमाग में भी एक ख्याल आता है कि जब भी संकट हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कई लोग व्रत भी रखते हैं, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कई बार लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि अशांति और गुस्सा बढ़ जाता है। एक अभी साधक हैं, उन्होंने मेरे इसमें कमेंट किया था कि गुरुजी, जब मैं मंत्र पढ़ता हूं तो मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, मेरे शरीर में गर्मी बढ़ रही है। देखिए, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, क्योंकि जब भी आपके चक्र जागृत होंगे तो ये स्वाभाविक है और सबसे पहले आपकी वही चीज बाहर निकलेगी जो आपके अंदर सबसे ज्यादा होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं, गुरुजी हम तो दिन रात श्री बजरंगबली जी का नाम जप रहे हैं, फिर भी हमारे संकट कट नहीं रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं 5 ऐसी बड़ी भूल जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और लास्ट तक समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, पहली जो सबसे बड़ी भूल होती है वो होती है केवल शरीर से ब्रह्मचर्य नहीं करना है आपको, बल्कि मन से भी कामुक विचारों को आपको रोकना है। जब तक मन में वासना रहेगी, हनुमान जी का स्वच्छा घेरा जागृत नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो जो भी देवता भगवान की हम पूजा करते हैं, उनके पहले तत्व को अपनाना होगा। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि उसी कलर की आपके दीवालों का कलर होना चाहिए, आपके कपड़ों का कलर होना चाहिए, उन्हीं का दिन होना चाहिए, वही भोग लगना चाहिए। दूसरा, सीधे हनुमान जी के उग्र मंत्र को पकड़ लेना और प्रभु श्री राम का ध्यान न करना। याद रखिए, जहां राम नहीं है वहां हनुमान जी कभी नहीं ठहरते। हनुमान जी सिर्फ और सिर्फ राम जी की भक्ति में ही खोए रहते हैं। तो आपको पहले प्रभु श्री राम का नाम जपना होगा। तीसरी बात, जमीन पर बिना आसन के बैठ जाना या काले नीले वस्त्र पहनकर पूजा करना। देखिए, हनुमान जी की साधना में हमेशा लाल, पीला या केसरिया रंग ही सात्विक ऊर्जा खींचता है। अगली बात, दिन भर घर में गाली गलौज करना और दूसरों का दिल दुखाना और शाम को बैठकर चालीसा पढ़ना। ऐसी खंडित वाणी से किया गया जाप कभी फलित नहीं होता। अगली बात, अपनी पूजा, व्रत और अनुभवों का ढिंढोरा दूसरों के सामने पीटना। जितनी साधना खुली होगी, उसकी ऊर्जा उतनी जल्दी उड़ जाएगी। इसके पीछे का असली तांत्रिक और ऊर्जा विज्ञान को ध्यान से समझिए। शास्त्रों और अघोर तंत्र के अनुसार हनुमान जी साक्षात रुद्र यानी प्रचंड अग्नि तत्व हैं। उनकी साधना तुम्हारे शरीर के मणिपुर चक्र, नाभि और मूलाधार चक्र में भयंकर ताप पैदा करती है। जब तुम अनुशासन तोड़ते हो तो वो अग्नि सात्विक बल बनने के बजाय तुम्हारे भीतर ही क्रोध, चिड़चिड़ापन और तनाव बनकर फूटने लगती है। यदि आपको साधना को सिद्ध करना है तो 3 नियम आपको अपनाने पड़ेंगे और हनुमान जी की साधना में आपको सफलता मिल जाएगी। पहला, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले 11 बार श्री राम नाम का जाप जरूर करिए। दूसरा, अपने आचरण को कांच की तरीके से साफ रखिए। पर स्त्री और किसी निर्बल का अपमान कभी मत करना। मंगलवार और शनिवार को नमक का त्याग करिए या सात्विक आहार ही लीजिए। साधना के दौरान रुद्र अग्नि को संतुलित करने और घर के आवमंडल को सात्विक बनाए रखने के लिए रोज सुबह शाम अपने घर में शुद्ध सात्विक अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं जो बिना वास की हो। इससे प्राकृतिक और प्रमाणिक सुगंध आपके घर में फैलेगी और आपकी हवा को, यानी घर की हवा को साफ करेगी और आपके सुरक्षा चक्र को, आपके घर के सुरक्षा चक्र को अभेद बनाएगी। पाखंड से दूर रहिए, सीधे और सच्चे इंसान बनिए और पूरे भाव से श्री महाकाल व हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो जाइए। आदेश जय महाकाल।